नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। सुशासन बाबू के राज्य में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रामनवमी के शोभा यात्रा से शुरू हुई हिंसा जो अब तक जारी है। तो फिर आप कहेंगे जब अब तक जारी है सुशासन बाबू के राज्य में हिंसा, तो सुशासन बाबू का पुलिस क्या कर रही है? हर बार जो सुशासन बाबू का पुलिस करती है, जो बिहार पुलिस करती है, वही इस बार भी कर रही है और कुछ नया नहीं कर रही है। वो पूरी तरह से सक्रिय है। फिर आप कहेंगे यदि बिहार पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है तो ये हिंसा बार बार क्यों हो रहा है बिहार में? हम आपसे पूछेंगे कि बार बार कहाँ हो रहा है, तो आप कहेंगे कि याद कीजिए कुछ दिन पहले ही दानापुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर हिंसा शुरू हुई थी और ना जाने कितने राउंड का फायरिंग हुआ था। फिर आप कहेंगे अरे फायरिंग हुआ था, किस चीज से फायरिंग हुआ था? तो हम कहेंगे अरे फायरिंग किस चीज से होता है? फायरिंग गोली से होता है, बंदूक से होता है। फिर आप कहेंगे कि सुशासन बाबू के राज्य में ये बंदूक कहां से आया? क्या ये लाइसेंसी बंदूक थे सारे? और अगर लाइसेंसी बंदूक थे तो किन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि लाइसेंसी बंदूक से वो खुलेआम गुंडागर्दी मचाए? हालांकि यहाँ से फिर आइए आप, अभी जो बिहार में रामनवमी के शोभा यात्रा के बाद 5 जिलों में हिंसा भड़की, इनमें 2 जिले प्रमुख हैं जिनमें जो है हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहला है सासाराम और दूसरा है नालंदा। नालंदा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, फिर भी वहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फायरिंग हो रही है। अब फायरिंग हो रही है तो फिर वही सवाल है कि गोली चल रही है तो बंदूक से ही चल रही है। तो फिर सुशासन बाबू के राज्य में जब फायरिंग हो रही है तो पुलिस तो अभी फायरिंग रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सुशासन बाबू के पुलिस से ये भी पूछ लीजिए कि आखिर राज्य में एक आम लोगों के पास, हिंसा करने वाले लोगों के पास, दंगाइयों के पास बंदूक कहां से आया, गोली कहां से आया? और सुशासन बाबू के पुलिस जब एक आम दंगाई के पास बंदूक पहुंच जाता है तो उसको रोक क्यों नहीं पाती? 2 ही बात हो सकती है, या तो बंदूक जो है बिहार से किसी बाहर के क्षेत्र से बिहार में सप्लाई हुआ, और या फिर बिहार में कहीं पे कारखाने में किसी भी जगह अवैध रूप से हथियार तैयार होते हैं। फिर जब ये 2 बात ही है तो बिहार की पुलिस, सुशासन बाबू की पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी के पुलिस से ये क्यों ना पूछा जाए कि आखिर बार बार जब इस तरह के दंगा होता है, इस तरह के घटना होता है तो गोली चल जाती है, इस ओर जनता का ध्यान नहीं जाता है और इस ओर तो ध्यान कभी आपने भी नहीं दिया होगा। फिर एक आम आदमी के पास, आम दंगाई के पास जब बंदूक आ जाता है तो आपकी पुलिस, बिहार पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस आम इंसान के पहुंच से अवैध रूप से हथियार को रोकने में, हथियार तस्करी को रोकने में असफल क्यों हो रही है, क्यों रहती है? और कैसे आम लोगों के पास हथियार पहुंच जाते हैं? बंदूक तो छोड़िए, यहां खबर आ रही है कि सासाराम में बम भी फटा। अब सोचिए, बम फटा, अब कौन पूछेगा बिहार पुलिस से कि आप बताइए जब बम फट रहा है तो बम बनाने का तरीका जो लोग बम बनाए वो कहाँ से सीखे? अगर बम बाहर से आया तो बिहार में बाहर से बम प्रवेश हो गया और आप क्या कर रहे थे? और यदि बिहार में ही ये सारा कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल तो आया होगा। ये रॉ मटेरियल जब बिहार में आया तो सुशासन बाबू के पुलिस कहाँ सघन जांच में बिजी थी, कौन सा जो है बड़ा क्रिमिनल को सल्टाने में बिजी थी कि बिहार पुलिस कौन सा बड़ा मुहिम में लगी हुई थी को बिहार पुलिस को ये पता तक नहीं चलता कि बिहार में साधारण क्रिमिनल के पास, साधारण व्यक्ति के पास अवैध रूप से तस्करी के रूप में हथियार आ जाते हैं। बिहार में साधारण लोग जो है आज साधारण दंगाई बम बना लेते हैं और वो दंगा फैला देते हैं, हिंसा फैला देते हैं और कई दिनों तक
बिहार में ये रामनवमी से शुरू हुई घटना चलते रहती है और बिहार के पुलिस पूरी एकदम जो है सक्रिय भूमिका अपनी दिखा रही है कि हर बार की तरह इस बार भी बिहार पुलिस पूरा सक्रिय है। लेकिन सक्रिय हर बार की तरह जिस प्रकार से थोड़ा देर से होती है, जब घटना हो जाती है तब पुलिस पहुंचती है। याद कीजिए, जब जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तब जाके बिहार पुलिस पहुंची। यानी इस बात का तो चर्चा हुआ ही नहीं कि आखिर जहरीली शराब, आप बता दीजिए, पुलिस के रहते हुए बिहार में लोगों तक कैसे पहुंचा, कौन कर रहा था जहरीली शराब का तस्करी, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। फिर अभी नालंदा और सासाराम में जो हिंसा हो रही है, पुलिस तो पहुंची हुई है, लेकिन अब हिंसा को रोकने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन हिंसा हुई क्यों, ये तो जरा बिहार पुलिस से पूछिए कि आखिर हिंसा करने वाले लोगों के पास हथियार कहां से आए। और इस प्रकार के जो है मामले में बिहार पुलिस बार बार अपने पल्ला नहीं झाड़ सकती, या माननीय मुख्यमंत्री जी केवल जो है बिहार के राजधानी पटना में हाई लेवल मीटिंग करके ये नहीं कह सकते कि सारे अपराधियों पर, दंगाइयों पर सख्त एक्शन होगा। ये टीवी के हेडलाइन में सुनने में तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन बिहार पुलिस के कारनामे, बिहार पुलिस के कीर्तिमान आपने अक्सर देखा होगा। बिहार पुलिस जब शराब से, जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं तब पहुंचता है। बिहार पुलिस तब पहुंचता है जब दंगा जो है शुरू हो जाता है, और तब उसको सिर्फ कंट्रोल करने के नाम पर, वहां तो पुलिस को करना भी चाहिए, लेकिन पहले जब दंगाई हथियार जमा करते हैं, पत्थर जमा करते हैं, बम जमा करते हैं, तो बिहार पुलिस को पता नहीं होता। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए। अब जब अमित शाह आए तो अपने साथ कुछ संदेशा भी लाए। उन्होंने कहा कि एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, 2024 में जो है हमको 40 में 40 लोकसभा की सीटें दीजिए, और 2025 में जो है बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए तो हम दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी 2024 और 2025 में तो अभी लेट है, 2 वर्ष का लेट है। 2025 में, 2025 तक क्या बिहार को उसी के हाल पे छोड़ दिया जाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है बिहार में भेजा है, और केंद्रीय अर्धसैनिक बल अब हिंसा वाले जगह पर पहुंच गए हैं और वो बिहार पुलिस का साथ देंगे, क्योंकि बिहार पुलिस तो पहले ही बहुत सक्रिय थी। नीतीश बाबू के पुलिस के तो अक्सर आपने कारनामे सुना होगा, कभी तो थाने के द्वारा ही शराब की तस्करी हो जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता ही नहीं होगा, और ये मामले बिहार पुलिस या बिहार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते ही नहीं होंगे। कई मामलों से तो वो भी अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि एक के बाद एक से बढ़ के एक कारनामे आपको बिहार पुलिस को देखने को मिलेंगे। आप देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से कहीं शराब तस्करी हो या कहीं क्रिमिनल का हो, तो एक से एक घटना सामने आता है जो कि सवाल खड़ा करता है। लेकिन कौन सवाल खड़ा करे? हो सकता है सवाल खड़ा करने वालों को जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है सवाल खड़ा करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। हम भाजपा के नेता के उन बातों को नहीं मानते जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जब तेजस्वी यादव के साथ गए हैं तब से यह घटना शुरू हो गई है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा भाजपा के नेताओं का आरोप है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जो है इस प्रकार के हिंसक घटना शुरू हो गए हैं, और वो एक के बाद एक उदाहरण दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप खुद जान लीजिए। हाँ, लेकिन ये सच है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जो है क्राइम बढ़ा है, और कई मामले सामने आए हैं जिसमें हत्या की मामले हैं, जिसमें दंगा की मामले हैं। और बिहार जैसे शांत राज्यों के लिए अगर इस प्रकार के खबर आ रहे हैं और यहाँ इस प्रकार के मामले हो रहे हैं
तो जो है ये ठीक नहीं है। हम तो बिहार पुलिस से यही आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सक्रिय भूमिका दिखाइए और कार्रवाई कीजिए। पहले ही जब छोटे छोटे अपराधी पनपते हैं तो उसको बड़ा वृक्ष बनने का, फलने फूलने का अवसर ना देके उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। यही बिहार के हित में और यही जो है राष्ट्र हित में होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।